पूरा नगर पलके बिछाए आपका इंतजार कर रहा है। सभी के मुख पर आपका इनाम, आप ही के द्वारा स्थापित होने वाले सुराज्य की बात है। और महर्षि मुग्दल ने भी तो यही कहा कि इस समस्त राष्ट्र में सुराज्य आप ही स्थापित करेंगे। किंतु ये सुराज्य है क्या? माना कि वानर हूं, लेकिन किष्किंधा का राजा भी तो हूं। कल उठ के ये सारा भार अंगद को ही तो संभालना है मेरे बाद। जानना चाहता कि सुराज्य है क्या? अर्थ बताइए प्रभु। हाँ प्रभु, अर्थ बताइए। सुराज्य का अर्थ जानना था ना मित्र। सुख, समृद्धि, रक्षण और न्याय, ये सुराज्य के लिए आवश्यक है। सुराज्य का अर्थ आपके सामने है मित्र। प्रजा के मुख पर जब खुशी हो, क्या वही स्वराज्य कहलाता है? जब राजा को देख प्रजा के मुख पर प्रसन्नता हो, वो सामान्य राज्य है। प्रजा के चेहरे पर जो स्मित है, वो एक सुखद बदलाव और समृद्ध भविष्य की अपेक्षा है। प्रजा को आशा होती है कि राजा उनके दुख सुनेगा, उनकी पीड़ा हरेगा। पर सुराज्य वो जब प्रजा को देख राजा के मुख पर प्रसन्नता हो, राजा को संतुष्टि हो कि वो अपनी प्रजा की अपेक्षाओं को पूर्ण कर पाया है। जब राजा को यह विश्वास हो कि वो अपनी प्रजा के जीवन में बदलाव लाने में सक्षम है, वो है सुराज्य। प्रजा को देख एक राजा तब मुस्कुराता है जब वो जानता है कि ना राजा के मन में कोई प्रश्न है, ना ग्लानि है, ना पीड़ा है, और ना ही उसके प्रजा के मन में। आज मेरी प्रजा के मुख पर स्मित है। मैं अपनी प्रजा की अपेक्षाओं को पूर्ण कर सुराज्य को अवध में लाना चाहता हूं मित्र। और जब यह क्षण आएगा, तब मेरे मुख पर स्मित होगा। आओ मित्र। सीता दीदी, हमारे पग को कष्ट ना हो, इसलिए ये सारा प्रयास हनुमान जी हमारे लिए कर रहे हैं। किंतु हमें ये सब भा नहीं रहा। हनुमान केवल हमारे लिए नहीं कर रहा है श्रुतकीर्ति, हमारे पीछे हमारी प्रजा की स्त्रियां भी हैं। उन्हें कष्ट ना हो, ये उसका उद्देश्य है। हाँ दीदी, पर ये सब केवल हमारे कारण ही हो रहा है ना? हाँ, ये आरंभ है और इसे रोज का नियम बनाना होगा। प्रातः की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी ना। स्वच्छता केवल धूल कंकड़ का निवारण नहीं करती, एक स्वस्थ जीवन की नींव भी रखती है। जब राज्य के लोग स्वस्थ होंगे, तो हमारा राज्य भी स्वस्थ होगा।
जिस दिन का स्वप्न मैं वर्षों से देख रहा था, वो दिन भव्य और गरिमापूर्ण होगा। इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। मित्र, आपके राज्य अभिषेक की पावन घड़ी, उसमें ये सेना का नियोजन, क्या आपकी प्रजा के मन में भय का निर्माण नहीं होगा कि होने वाले राजा अपने राज्य अभिषेक से पहले सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं कि कुछ अघटित ना हो? प्रजा और राज्य का रक्षण एक राजा का प्रथम कर्तव्य होता है मित्र। राज्य की सुरक्षा केवल आक्रमण के बाद ही नहीं, उसके पूर्व से करनी होती है। राज्य की सेना एक अन्यायी शासक के राज्य में प्रजा के मन में भय उत्पन्न करती है, तो वही राज्य की सेना एक न्यायपूर्वक शासक के राज्य में प्रजा को धैर्य, आत्मविश्वास और सुख की निद्रा देती है। सुराज्य के लिए राज्य और प्रजा की रक्षा हेतु सतर्क रहना अति आवश्यक है मित्र। जब प्रजा के मन में रक्षण का भय ना हो, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य का निर्वहन अधिक कार्यक्षमता के साथ करेगा। इससे राज्य सुख और समृद्धि के मार्ग पर चलेगा मित्र। शांति शांति शांति। हे सूर्यदेव, रघुवंश की कुल वधु की आराधना और आभार स्वीकार करें। हे छठी मैया, ये समस्त राज्य हमारी संतान है, इनका भविष्य सुखमय और समृद्ध बनाइए। अपने तेज से हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि का प्रकाश फैलाइए। कौन है ये उद्दंडी? कहां छुपे हो? बाहर निकलो। क्षमा कीजिए प्रभु। किस बात की क्षमा? वो हमारी गेंद आपको क्षति पहुंचाई। इसका दंड तो अवश्य मिलेगा, किंतु दंड से पहले एक बात जानना आवश्यक है कि किसी भी क्रीड़ा में ये विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी को हानि ना हो, किसी को क्षति ना पहुंचे। जी प्रभु, हम दंड के लिए तैयार हैं। पहले वचन दो कि इस बात का ध्यान रखोगे। हम वचन देते हैं, अवश्य ध्यान रखेंगे। तो अब दंड के लिए सज्ज हो जाओ। अपना हाथ आगे करो। हमारे लिए? हाँ, तुम्हारी प्रामाणिकता के लिए। तुम दोनों छुपकर भाग भी सकते थे, परंतु तुम बुलाने पर आए, अपनी भूल स्वीकार कर दंड का सामना भी किया। यही प्रामाणिकता जीवन भर बनाए रखना। चलो अब एक और खेल खेलते हैं। ये देखते हैं कि तुम सब में सबसे वेग से कौन दौड़ता है। भागो। मित्र, राजा का धर्म तो सेवा है। आपने जो इनको ये धन दिया, ये ना लगे कि आप अपने धन का प्रदर्शन कर रहे हैं। जब राजा अपने स्वर्ण और रत्न का प्रदर्शन करता है, तब प्रजा का राज्य के प्रति शक्ति और सामर्थ्य बढ़ता है मित्र। एक राजा के लिए रत्न प्रदर्शन जितना आवश्यक है,
उतना ही घातक धन का मोह है। जब राजा अपनी संपत्ति को लेकर निर्मोही होगा, तभी वो राज्य को सुराज्य की ओर ले जा पाएगा। राजा की संपत्ति पर प्रजा का गर्व और राजा के लिए भार हो, यही सुराज्य का सार है। जब राजा अपनी संपत्ति पर गर्व ना करे और उसे अपने कार्यों में प्रयोग करे, तभी राज्य सही अर्थ में सुराज्य होता है। अति सुंदर। आपके विचारों ने हमारे विवेक को झंझोड़ दिया है। आपके ही मार्गदर्शन से अब से किष्किंधा में भी सुराज्य होगा, राम राज्य का परचम लहराएगा। जय श्री राम। अपराधी हो तुम सब। कैसा अपराध? क्या अपराध किया है हमने? अद्भुत। पहले चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहले हमारे जीविका के साधन की चोरी की इन ब्राह्मणों ने, और अब तुम वैद्य हो। तुम मेरी पत्नी के उपचार और चिकित्सा के लिए मुझसे धन मांग रहे हो, उसके प्राण बचाने के बजाय। मैं ब्राह्मण हूँ, चोरी जैसा शब्द मैं सोच भी नहीं सकता। और ये लकड़ियां यज्ञ के लिए है। ये मेरी जीविका और मेरा धर्म है। हाँ, और औषधियां मेरी जीविका है। यदि मैं अपनी औषधियां बिना मोल के दे दूं, तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? मित्र, ये तीनों ही अपनी जगह सही। अब इसका क्या उपाय है? सुराज्य का चौथा स्तंभ, न्याय। आओ मित्र। प्रभु, प्रणाम प्रभु। क्या हुआ? ये कोलाहल क्यों है अयोध्या में? कोई बात नहीं रघुनंदन, हम तो बस ऐसे। प्रजा का राजा से समस्या छुपाना राजा की हार और राज्य के पतन का सूचक है। निसंकोच कहिए। प्रभु, पूरे दिन सूर्य के ताप में जलकर गिरी हुई लकड़ियां एकत्रित की थी, परंतु बीच में हमारी कुल्हाड़ी टूट गई। हमने लकड़ियां सूखने के लिए छोड़ दी थी, सोचा इन्हें बेचकर पुनः अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। किंतु इन ब्राह्मणों ने हमारी लकड़ियों का उपयोग यज्ञ में कर लिया। प्रभु, प्रभु, शास्त्रों के अनुसार स्वयं गिरी हुई लकड़ियों का उपयोग केवल यज्ञ में ही किया जाता है। अब आप ही बताइए, शास्त्र नीति का पालन करके हमने क्या अपराध किया है, पाप किया है? यहाँ किष्किंधा के राजा मेरे मित्र वानर राज सुग्रीव उपस्थित है। क्यों ना वो इस समस्या का हल बताए? वही सत्य। इन ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं। ना आप असत्य कह रहे हैं, ना आपने कोई अपराध किया है, ना हमारे वैद्यराज का कहना गलत है। प्रभु, अगर कोई गलत नहीं है तो ये कलेश क्यों? इसका समाधान क्या है प्रभु? शास्त्रों के अनुसार यज्ञ में स्वयं गिरी लकड़ियों का ही उपयोग करने का निर्देश है, इसलिए ब्राह्मण निर्दोष है। किंतु ब्राह्मणों के लिए न्याय वनवासियों के अन्याय का कारण बना, और वनवासियों का अन्याय वैद्यराज के अन्याय का कारण। वनवासियों की आजीविका का साधन उनसे छिन गया, उनका जीवन चक्र हिल गया। ऐसे में उन्हें पुनः सशक्त करने का दायित्व किसका है? भूल समझ में आ गई प्रभु, यह समाज का कार्य है। यज्ञ के उपयोग में मिलने वाली सुविधा का मूल्य देना हमारा धर्म है, और इसीलिए वनवासियों को नई कुल्हाड़ियां हम देंगे। अपना कर्तव्य हम निभाएंगे। प्रभु, हमारे न्याय का आधार धर्म हो चला था, इसीलिए हम भटक गए थे, जबकि हमारे धर्म का आधार न्याय होना चाहिए। मित्र, आज ये घटना आपके समक्ष हुई, इसीलिए ये न्याय हुआ, परंतु
तुम्हारी अनुपस्थिति में ये हुआ तो क्या करोगे? जिन्हें आवश्यकता है पहले उनकी सहायता करेंगे मित्र। आप प्रभु। प्रणाम वैद्य जी, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर पंच पद कंजारुणम्। मृत्यु अवश्य ही परमात्मा के हाथ में है, किंतु जब किसी की मृत्यु को अंतिम क्षण तक टालने के लिए पूरा परिवार अपितु पूरा समाज जुट जाए, तब बनता है सच्चा और आदर्श राज्य। जब किसी के दुख के क्षण में ना कोई ऊंच नीच, ना कोई जात पात का विचार आए, वो कहलाता है स्वराज्य। जब राजा अपनी प्रजा के लिए उससे अधिक कर जाए, जिसमें वो सक्षम है, तब बनता है स्वराज्य। नहाए खाए के अर्थात स्नान और भोग के साथ छठ पर्व का पहला दिन प्रारंभ होता है। इस भोग को खाने के बाद हमें 36 घंटों का व्रत रखना होगा, अर्थात परसों भोर। ये व्रत शांति के लिए है। जहाँ शांति हो वहाँ सुख और समृद्धि अपने आप आ जाती है। ये राज्य मेरा परिवार है और इसकी शांति की कामना करती हूँ मैं छठी माँ। वहां प्रभु श्री राम और यहाँ माता सीता संसार को जीवन जीने का पाठ सिखा रहे हैं। इतने से समय में इतना कुछ सीखकर मैं तो धन्य हो गया। के लिए राज्य कार्यभार का सही होना आवश्यक है, और राज्य कार्यभार समाज व्यवस्था पर चलता है। जीव, अन्न, पानी और आरोग्य, ये किसी भी व्यवस्था के मूलाधार है। यदि रोजगार नहीं होगा तो जीविका नहीं होगी। ना कोई अन्न खरीद पाएगा और ना ही कोई रोगी अपना उपचार करवा पाएगा। हमें रोजगार के निर्माण का ये चक्र शुरू करना होगा मित्र। वही राजा को अन्न और जल, इन मूलभूत आवश्यकताओं का संचय और निर्माण करना होगा। एक राजा को आपातकालीन के लिए अन्न का संचय करना होगा, किसानों के लिए जल संचय की सामग्री का निर्माण करना होगा। और रही बात आरोग्य की, तो अपने राज्य में स्वच्छता की नींव रखना, अपनी प्रजा को निरोगी बनाना और आरोग्य केंद्र का निर्माण करना हमारा धर्म यही कर्म करने की बात करता है मित्र। जहां न्याय धर्म का आधार हो वो सामान्य राज्य है, किंतु जहां धर्म का आधार न्याय हो वो सुराज्य है। मित्र, आप धन्य हैं। अब चले मित्र, छठ पर्व में सूर्य को अर्घ देने का समय हो गया है। जैसी आपकी आज्ञा।
मेरे श्री राम सदा सदा के लिए अयोध्या के होने जा रहे हैं। राज्याभिषेक के इस शुभ दिन पर उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा छठी मैया। तुम्हारे लिए कलेवा परोस दिया है, तुम्हारा प्रिय दही भात और राजभोग सब है, ग्रहण करो। माँ, सीता का है, भोर की पूजा समाप्त नहीं हुई। रघुकुल की चारों पुत्र वधु भोर से ही तट पे हैं। महर्षि मुद्गल के कहे अनुसार छठी मैया की पूजा कर रही हैं। कल तुम्हारा राज्याभिषेक है राम। कल के पश्चात बहुत से कर्तव्य, बहुत से दायित्व निभाने हैं तुम्हें। ऐसे में तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारी सीता, तुम्हारी शक्ति में भक्ति का बल डालने का प्रयास कर रही है। तुम्हारी लंबी आयु और अयोध्या के सम्मान के लिए प्रार्थना कर रही है। रघुकुल के दीप की सुरक्षा की प्रार्थना कर रही है। तब तो समय लगेगा माँ। कुछ खाया उन चारों ने? कहाँ? 12 प्रहर का उपवास है उनका, जो तुम्हारे राज्याभिषेक से पहले ही समाप्त होगा। परिवार में पुरुष चाहे सफलता के जिस भी शिखर पर पहुंच जाए, उसका आधार, उसकी धरा एक स्त्री ही होती है। और मां, घर की उन्नति में पति पत्नी दोनों ही भागी होते हैं ना, तो व्रत केवल स्त्री ही क्यों रखे? मैं भी सीता के लिए व्रत रखूंगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। और मेरा ये व्रत सीता के प्रति मेरे प्रेम और सम्मान का प्रतीक होगा। हाँ, मेरा राम जितना प्यारा पुत्र है, उतना ही उत्तरदायी पति भी है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। प्रणाम ऋषिवर। कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही श्री राम का राज्याभिषेक होगा और श्री राम जैसा धर्मात्मा राजा पाकर ये धरा धन्य हो जाएगी। हमारे कारण इन्हें भी प्रातः उठकर आना पड़ा। बेचारे, लगता है अभी भी मीठी निद्रा के स्वप्न देख रहे हैं। तो छठी माँ की पूजा हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं, ताकि उनका जीवन सरल हो
और कोई परेशानी ना हो। पिछले 14 वर्ष से हमें जिस दिन का इंतजार था, तुम उसका भाग नहीं बनना चाहती हो। हमारा राम राजा बनने वाला है। चलो कैकेयी, ये समय बीती बातों का शोक मनाने का नहीं, आने वाली घड़ी के सुख में रंगने का है। आपको मुझ पर क्रोध नहीं आता? इस समय भी आप मुझे अपना दोषी नहीं मानती? कैकेयी दीदी, वनवास में जाने से पूर्व स्वयं राम ने तुम्हें क्षमा कर दिया था और हमने भी आपको क्षमा कर दिया था। मुझे राम के प्रति तुम्हारे प्रेम में न पहले कोई संदेह था न है। मुझे ज्ञात होता कि समस्त भूमि के राजाओं से मेरा राम राजधर्म सीखेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, तो वनवास का ये वचन पहले मैं मांग लेती। दीदी, आपके भीतर ममता ही नहीं, बुद्धि माता का सागर बहता है। धन्यवाद दीदी। तो दीदी, तनिक आप भी इस ज्ञान की गंगा में गोता लगा लीजिए। भूल का भार छोड़िए और पुत्र के राजाभिषेक में चलिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। और हम राजगुरु वशिष्ठ के आने तक अयोध्या को तनिक और प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक आप माताओं का आशीर्वाद ले लीजिए। आइए। अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु दड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम, राम राम श्री राम, श्री राम श्री राम,
महर्षि पराशर, नक्षत्रों से उलझने के लिए अभी बहुत समय है। राज्याभिषेक में आपकी प्रतीक्षा हो रही है ऋषिवर। आप इतने गंभीर क्यों हैं ऋषिवर? क्योंकि ग्रहों के संकेत ठीक नहीं है। जब किसी के भाग्य में राहु की छाया पड़ जाती है तो असुरी माया कोई ना कोई कष्ट जरूर देके जाती है। मुझे राम पर विश्वास है। यदि भाग्य में संघर्षों का भंवर है तो वो भी स्वीकार है, और मुझे विश्वास है कि अयोध्या के नए राजा इस भंवर से भी अवश्य पार होंगे। एक राजा के जीवन का संघर्ष उसकी संपूर्ण प्रजा को भोगना पड़ता है। इस राज्य अभिषेक के समय की कुंडली में ये स्पष्ट है कि एक महाअसुरी शक्ति अयोध्या में प्रवेश करने वाली है। देवता सदा अयोध्या के आगे ढाल बनकर खड़े होते आए हैं ऋषिवर। यदि कोई आसुरी शक्ति राम राज में प्रवेश करने की चेष्टा भी करेगी तो उसका सामना धर्म की शक्ति से होगा। आप आइए और राम को आशीर्वाद दीजिए। शुभ घड़ी में कुछ ही समय शेष है। आशा करता हूं कि इस बार भी आपके विश्वास की जय हो। आइए, चलिए। अरे शीघ्र चलो, आज अभिषेक का समय हो गया है। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। माता, जीवन के पग पग पर आपने महादेव का साथ दिया है। आशीर्वाद दे कि वैसे ही मैं भी सदा अपने श्री राम का साथ दे सकूं। सुख दुख की हर घड़ी में मैं राजा राम की पत्नी के रूप में सभी दायित्व निभा सकूं। नमस्तस्यै नमो नमः।
राज्याभिषेक न केवल एक रीति है, बल्कि होने वाले राजा के पवित्र उत्तरदायित्वों के लिए पवित्र प्रारंभ है। रीति अनुसार मंगल बेला में सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी की देह को तेल, विविध औषधियों के मर्दन से शुद्ध किया जाएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 तत्वों के साथ आकाश तत्व के जुड़ने से इस तन का निर्माण होता है और इसमें सबसे अधिक रोग उत्पन्न होते हैं वायु तत्व के कारण। वायु न केवल चलने या कार्य करने की शक्ति है, बल्कि मन में उत्पन्न होने वाले विचारों की अभिव्यक्ति भी है। मन के मैल के कारण ही समस्त संसार में पाप, अपराध और दुराचार होते हैं। अतः मंत्रों से मन को बांधकर एवं तेल के मर्दन से वायु तत्व को शांत किया जाता है। पश्चात यह मन स्वच्छ हो जाता है और जिस राजा का मन स्वच्छ हो वह धैर्य और सहनशीलता का पर्याय होता है। ना जाने कौन बड़बड़ाया जा रहा है, कानों में विचित्र स्वर आ रहा है, ना ही कुछ समझ में आ रहा है और ना ही कोई दिखाई दे रहा है। जाने कौन है जो पूजा भी नहीं करने दे रहा है। क्या हुआ उर्मिला, इतनी विचलित क्यों हो तुम? दीदी आपको ये ध्वनि नहीं सुनाई दे रही? कैसी ध्वनि? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या ऐसे मेरी शक्ति, मेरी उपस्थिति का आभास तक नहीं है? क्या कोई हो सकता है इस संसार में जो सहस्त्र मुख रावण की शक्तियों से प्रभावित ही न हो?